नाजरीन, आप देख रहे हैं आली न्यूज़ में आपका मेज़बान चौधरी फजल रहमान। पाकिस्तानी ज़र कब्ज़ा जम्मू कश्मीर के आज़ाद कश्मीर खिता के ज़िला बेंबर की तहसील सुमानी का ये स्पॉट इस वक्त जहां हम आपसे मुखातिब हैं, सोना वैली, खूबसूरत तरीन वैलियों में छोटी सी वैली वादी सुमानी का एक खूबसूरत खिता। हम इस वक्त आपसे जिस शख्सियत का तारुफ देने और जिनका एक शार्ट इंटरव्यू करने जा रहे हैं, नईम असलम शाहीन, इनके वालिद साहब असलम मोहम्मद असलम शाहीन, जो कि साबका यहाँ से एडमिनिस्ट्रेटर है ज़िले के, और उसके अलावा उनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी है, इनके दादा का भी। बात का स्टार्ट लेते हैं जी। आपका जी पूरा नाम जो आप खुद ही इस्तेमाल करते हैं? जी, मेरा नाम नईम असलम शाहीन है। मेरे वालिद साहब का नाम हाजी मोहम्मद असलम शाहीन। और दादा का? मेरे दादा जान का नाम हाजी मोहम्मद जमान है। आप तारुफ देते हुए फौरी ये बताइएगा कि आपकी तालीम कितनी है? मेरी तालीम जो है ना, मैं BA ग्रेजुएट हूँ। और कहाँ से की आपने? मैंने जो 5 तक अपना, ये हमारा जो मिडिल स्कूल है, यहाँ पे हम बैठे हुए हैं, यहाँ से मैंने 5 तक पढ़ा। उसके बाद हम मीरपुर शिफ्ट हो गए, 8 तक मैंने वहाँ से पढ़ा। फिर 2 साल जो है ना गवर्नमेंट हाई स्कूल चौकी से मैंने मैट्रिक किया। फिर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज मीरपुर से मैंने FA और BA का एग्जाम जो है वो पास किया। स्टूडेंट लाइफ में आपने कोई पॉलिटिकल एफर्ट्स की या कोई ऐसा मौका मिला या नहीं मौका मिला? स्टूडेंट लाइफ में हम ज़ाहिर है, जो खासकर जो हमारा वक्त था उस वक्त, तो आपको पता है कि बड़ा रूई था पॉलिटिक्स का। जो सियासी जमातें, खासकर NSF का, MSF का, तो हम उनके साथ वास्ता रहे हैं। ठीक है, आप ये बताइएगा कि आपने दादा हजूर को, अपने को अब सियासत करते हुए, काम करते हुए देखा, उनसे कुर्बत रही? जी जी बिल्कुल जी। मेरे दादा मरहूम जो है ना हाजी मोहम्मद जमान साहब, वो यहाँ से मेंबर रहे हैं। क्योंकि हमारी जो यूनियन काउंसिल है ना, ये उस वक्त ये चाय भी इसमें शामिल थी, ये छवा जो है ना, और उसके बाद ये सोना वैली, काफ़ी बड़ा वार्ड था जो वहाँ से मेंबर रहे। और वालिद साहब ने जो सियासत, वो भी ज़ाहिर है उनके भी वालिद साहब, आपके दादा, उनसे सीखी भी और उनके साथ चले, तो उन्होंने प्रैक्टिकली कब आगाज़ किया और क्या बने? मेरे जो वालिद मरहूम हैं, वो उन्होंने जो है ना तालिब इल्मी के ज़माने में, क्योंकि मैंने उनकी काफ़ी फ़ोटो देखी हैं, वो जो शुबा माशियात है उसके सदर रहे हैं डिग्री कॉलेज मीरपुर के। उसके बाद 83 में सबसे पहला इलेक्शन मेरे वालिद मोहतरम ने लड़ा। वो राजा हमीदुल्लाह खान साहब, बड़ा नाम है इस वक्त, उस वक्त नाम था, तारीखी नाम है पूरे आज़ाद कश्मीर में, उनके मुकाबले में, और नमरदार यूसुफ साहब है उनके मुकाबले में। दूसरा इलेक्शन जो मेरे वालिद मरहूम ने वो 87 में लड़ा और बड़े मार्जिन से वो इलेक्शन जीत गए। जी ठीक है। उसके बाद मेरे वालिद मोहतरम जो है ना, वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से मुंतखब हुए। उसके बाद फिर पीपल्स पार्टी के दौर में 2011, 12, 13 में एडमिनिस्ट्रेटर ज़िला मेंबर रहे। और ये बताइएगा कि आपकी एफिलिएशन, आपके वालिद साहब की किस किस ग्रुप के साथ, किस किस सियासी पार्टी के साथ रही? 85 में हम जो है ना, मेरे वालिद जो ज़ाहिर है वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के टिकट पे जो है ना 87 में वो मुंतखब हुए थे। उस वक्त हम राय मकसूद साहब के साथ उनको सपोर्ट किया था। उसके बाद हमने जो है ना फिर चौधरी रशीद साहब पीपल्स पार्टी में वो गए, वो ज़ाहिर बुजुर्ग भी उनके साथ ही, उनके साथ तकरीबन 20 साल मरा। उसके बाद 2011 के इलेक्शन में हम चौधरी अली शाह सोनी साहब के साथ अब तक चल रहे हैं, और इंशाल्लाह तो जिंदगी अगर है तो उनके साथ इंशाल्लाह चलेंगे। जिंदगी रही तो उनसे वाबस्ता रहेंगे। आप इस इशू को आगे किस तरह लेकर चल रहे हैं कि अब आप सियासत में खुद आ गए, तो आप किस तरह आए, आपका माइंड कैसे बना कि आप सियासत करें? देखें जी, मेरे वालिद मरहूम ने एक सेटअप बनाया हुआ था, ज़ाहिर है वो सियासी दादा जान, उसके बाद वालिद साहब, उसके बाद उनकी वफात के बाद मेरे जो भाई हैं डॉक्टर नसीम असलम शाहीन जी, वो माशाल्लाह ज़ाहिर डॉक्टर हैं, तो उनका बड़ा दर्द है अपने लोगों के लिए, अपनी यूनियन काउंसिल के लिए, कि वो हर वक्त, वो हर बंदे के साथ, उनका एक तरीक़ाकार है कि वो तकरीबन हर दिन एक बंदे को लाजमी टच करते हैं, उसको फ़ोन करके पूछते हैं, मसाइल करते हैं। वो इंग्लैंड में बैठ के वहाँ से, और मैं इंशाल्लाह यहाँ पे आपकी खिदमत के लिए बैठा हुआ हूँ। तो अब आप ये बताइएगा कि अब इस वक्त जो सूरत हाल बलदियाती इलेक्शन की आ गई, तो इसमें आप क्या माइंड लेकर, किस शेड्यूल, किस प्रोग्राम एजेंडे पर और किस मैनिफेस्टो के मुताबिक बढ़ रहे हैं, ये बताइए। जी इंशाल्लाह, हम तो ज़ाहिर PTI के प्लेटफॉर्म पे हैं, तो उसके बाद ज़ाहिर है हमारी यूनियन काउंसिल जो है ये इंतहाई पसमानदा यूनियन काउंसिल है। ये बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे बैठी है, सोना वैली से लेकर बड़ोट,
डन्ना, कोरडी, गुजना, मेला, डल खंबा, हरीपुर तक जो है ना बासी पेड़े तक हमारी यूनियन काउंसिल जाती है और ये पूरी बॉर्डर लाइन पे है। इसका सबसे बुनियादी जो मसला है वो इंफ्रास्ट्रक्चर है सड़कों का जी। इसके अलावा जो आपके हेल्थ का है उसके बारे में क्या है, कोई हेल्थ की क्या हेल्थ का जो है सबसे बड़ा इशू ये है कि हमारी इतनी बड़ी यूनियन काउंसिल है, तकरीबन 15,000 के लगभग हमारा वोट बैंक है जो है ना हमारी 15,000 यूनियन काउंसिल का। तो सब जो जो यहाँ पे जो है ना कि पूरी यूनियन काउंसिल में एक भी BHU नहीं है, तो कोई डॉक्टर नहीं है देखने वाला। तो हमारी जो है ज़ाहिर है वो हुकूमत वक्त से रिक्वेस्ट है कि हमें जो है ना BHU जो है ना वो फ़ौरन दिया जाए ताकि हमारे लोगों के मसाइल कम हों। आप को और सवालात के ज़िम्न में भी हम बात करेंगे। आप अपना कोई पहले से शेड्यूल रख के माइंड लेकर फील्ड में आए या कि इत्तफाकन बल्दियाती इलेक्शन हुए तो सब कुछ आपको मैनेज करना पड़ा? ज़ाहिर है वो पिछले इलेक्शन जो है वो हमारी एफिलिएशन जो है चौधरी अली शान सोनी साहब के साथ है, तो ज़ाहिर है हर इलेक्शन में हम बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। तो ज़ाहिर है इस यूनियन काउंसिल में लोगों की रिक्वेस्ट पे ही हम करेंगे, वो जिस तरह वो कहेंगे हम ज़रा अगर उन्होंने चाहा तो हम इलेक्शन लड़ेंगे इंशाल्लाह। आपने असलम शाहीन वेलफेयर फाउंडेशन बनाई, ये इसका जो लुबे लबाब है ये बताइएगा। असलम शाहीन वेलफेयर फाउंडेशन के चेयरमैन डॉक्टर नसीम असलम शाहीन है और सरपरस्त आला मैं हूँ। हमने जो है ना ये फाउंडेशन सिर्फ दुखी लोगों की खिदमत के लिए बनाई है। हमारा सबसे बड़ा जो आप देखा आपने कि 2 साल कोरोना में कितने लोग डिस्टर्ब हुए। हमने हर जगह पे जहाँ पे मुनासिब समझा फूड पैकेज वगैरह, उसके बाद रमज़ान शरीफ में हमने रमज़ान पैकेज का भी, उसके बाद हमने पानी का यहाँ पे मसला है वो भी हल कर रहे हैं। स्कूल की बिल्डिंग्स का यहाँ पे मसला है वो भी इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ तक हो सके हम उसके लिए खिदमत करें। आपके वालिद साहब के दोस्तों में ऐसी कौन सी शख्सियात, मरहूम शख्सियात हैं जो इस वक्त हयात नहीं हैं लेकिन आप उनसे आप भी मुतासिर हुए और आप ये समझते हैं कि उन शख्सियात ने एक इज्तमाई एक ग्रुप की सूरत में इस पॉलिटिकल और जो सोशल डेवलपमेंट है उसको प्रमोट किया? उन शख्सियात के नाम बताएंगे? सबसे पहले जी मैं मास्टर मोहम्मद यूनुस नदीम साहब का, ज़ाहिर वो मेरे अंकल थे, इंतहाई मुतबर शख्सियत थी, इस इलाके की पहचान थे वो। तो ज़ाहिर मैं वो क्योंकि मेरे वालिद मरहूम के साथ जहाँ भी जो भी यहाँ भी जाते वो उनके साथ होते थे। उसके बाद बाबू गुलाम सैन साहब हैं, ये जिंदा जो शख्सियात हैं बाबू गुलाम उनमें सैन साहब कौन हैं कौन जी, है? बाबू गुलाम सैन हैं, मास्टर सबूर साहब हैं, साबिक EO हैं, उसके बाद तालिब साहब हैं साबिक डिप्टी DO, उसके बाद हेड मास्टर खालिद साहब हैं। बकाया भी हमारे इलाके की जितने भी मुतबर शख्सियत हैं उनके साथ ज़ाहिर मेरे वासा को अल्लाह कर रहा है और इंशाल्लाह मैं भी कोशिश करता हूँ कि उसको निभाने की कोशिश करता हूँ। मैं भी उसको निभाने की कोशिश करता हूँ। हमसे मुखातिब हैं नईम असलम शाहीन और डिस्ट्रिक्ट काउंसलर के लिए उम्मीदवार हैं। इस हलके को क्या कहेंगे जी, आपका जो ज़िले हलका है? ये यूनियन काउंसिल डल खंबा, यूनियन काउंसिल डल खंबा से बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे है और बॉर्डर लाइन के हवाले से बहुत सी बातें इन्होंने कर दी और कुछ बातें जो जी कुछ और आप मैसेज देना चाहें हम आपको ये चाहेंगे कि आप नौजवान अपने जो हल्का आपका डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का डल खंबा का इलाका है उनके लिए क्या मैसेज देंगे? देखें जी ये यूनियन काउंसिल जो है डल खंबा ये बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे वाक़या है और तकरीबन साल हो गया कि हम थोड़े से खुशहाल हुए। बकाया तो ये इतनी फायरिंग होती है, हम इतने ज़्यादा लोग मुतासर हैं यहाँ से, तालीम के हवाले से, उसके बाद इलाज के हवाले से, सड़कों के हवाले से, और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि पूरी अपनी यूनियन काउंसिल को एक मॉडल यूनियन काउंसिल बनाएंगे इंशाल्लाह। जी मैं एक ज़िम्नन सवाल इसलिए कर लूँ कि हमारे बहुत से दोस्तों को ये कमी महसूस होगी कि आप कश्मीर के हवाले से क्या विजन रखते हैं, कश्मीर का क्या होना चाहिए। चूँकि हम बॉर्डर लाइन के लोग हैं तो हमारी बॉर्डर लाइन के लोगों की सोच में और बैकग्राउंड पे जो इससे पिछला इलाका है खिते उनकी सोच में कुछ डिफरेंस होता है। तो आप क्या कहते हैं कि हमारे कश्मीर का क्या डिसीजन होना चाहिए, आवाम की राय, कश्मीरियों की राय, या कि उसको कुछ और हवाले से बात करेंगे? जी आप अपना। कश्मीर एक हमारा खूबसूरत तरीन इलाका है, पूरी दुनिया में इस जैसा खिता नहीं है। तो हम ज़रा यही चाहते हैं कि कश्मीर आज़ाद हो, हम भी आज़ादी की ज़िंदगी बसर करें, ये लोग हमारे आज़ादी के साथ
ہمارا جو مقبوضہ کشمیر میں لوگ وہاں پہ جائیں، ہم یہاں پہ آئیں، اس کے بعد تجارت جو کچھ بھی ہے ہم سارے لوگوں کے ساتھ مل بیٹھ کے کریں۔ جی ناظرین، ہم اس تمام صورتحال کو آپ کے سامنے لائے اور مزید ان کا آئندہ بھی ایک مزید فیلڈ میں ہم چاہیں گے کہ ان کو فیلڈ میں ساتھ رکھ کے اگر یہ انٹرویو بھی دیں اور ساتھ ساتھ مقامی لوگوں کے مسائل اور دیگر صورتحال پہ بھی غور و خوض کروائیں اور ہمیں بھی اس کی گائیڈ لائن دیں تاکہ میڈیا میں بھی ہم کچھ معاملات جو ایسے ہیں جو ان کے اور ہمارے متعلقہ مشترکہ ہیں اور ہم سے بگ سٹیج پہ ہیں، آخر میں اتنا بتا دیجئے گا کہ مقامی آپ کو الیکشن میں کس کس شخصیت کی ضرورت پیش آتی ہے پولیٹیکل؟ چودھری علی شان سونی کی انٹرپشن سے آپ کا ووٹ ڈیولپ ہوگا یا کمی پیشی یا نہیں ہوگا، یا آپ انٹرپشن فیل کرتے ہیں ہو یا نہ ہو؟ دیکھیں جی، ہماری جو یونین کونسل ہے، ہم ظاہر پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے ہیں، اور جو ہمارے وزیر خوراک صاحب ہیں جو علی شان سونی صاحب، ظاہر ہے انہوں نے ٹکٹ جاری کر رہا ہے، تو وہ انشاءاللہ جو ہمارا پوری یونین کونسل کے لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ چلتے ہیں ان کے ساتھ مشاورت کر کے انشاءاللہ جس بندے کو ٹکٹ دیں گے ہم انشاءاللہ پوری سپورٹ کریں گے۔ اور ناظرین، ہمارے کمنٹ سیکشن میں اپنے کمنٹس دیجیے گا، ہم نے آپ کی گائیڈ لائن، آپ کی رہنمائی اور آپ کے اصلاحی تنقیدی تعمیری تنقید کے حوالے سے بھی ہمیں انتظار رہے گا، اور عالی نیوز کے پلیٹ فارم سے AALI اسپیس دے کے نیوز اور آل بیل اکاؤنٹ کو کلک کیجیے گا۔ ہم آپ سے چاہیں گے اجازت، اللہ حافظ۔